नीतीश पांडे इस वक्त वादी पक्ष के जो वकील साहिबान हैं उनके साथ में ही मौजूद है सिविल कोर्ट में और उनसे बात कर रहे हैं। और मोइन ठीक परिसर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने अभी ब्रेक से पहले बताया कि कैसी तकरीर की गई और उसमें क्या अपील की गई उन नमाजियों से जो आज जुमे की नमाज अदा करने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद थे। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आपने सारी बात सुनी और यहाँ पे बार बार प्रशासन की भी कोशिश है और उस रिपोर्ट की आप बात भी कर रहे थे जिसमें आज एक बातचीत की गई प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दोनों ही पक्षों के लोगों से, दोनों ही पक्षों के नुमाइंदों से, उनके लीडरान से, और ये कहा गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए और कैसे सर्वे संपन्न कराया जाए। उस बाबत क्या जानकारी आपको मिल रही है और क्या ये वकील साहिबान भी उस बातचीत में मौजूद थे? जी राजेंद्र जी, सुभाष नंदन जी भी उस बातचीत के दौरान मौजूद थे। तो आज प्रशासन आप लोगों को बुलाया था, दोनों पक्ष के लोग आए थे, क्या क्या बातचीत? कल की ही व्यवस्था, सुरक्षा से लेकर कैसे प्रवेश कराया जाए, इन सब सारी स्थितियों तथ्यों के लिए ही प्रशासन की मीटिंग थी और प्रशासन ने हम लोग से सबसे बात की है। और ठीक है, प्रशासन तो भाई पूरा उनके प्रयास है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो सिस्टम वो तो काम कर ही रही है और इसमें रहेंगे, जिला प्रशासन भी रहेगा, पुलिस प्रशासन भी रहेगी। हो सकता है क्या आर्डर पर स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव भी आ सकते हैं, डीजीपी भी ऐसा संभावना है और रहना चाहिए, इन लोग रहेंगे कल संभवतः। एक चीज़ लगातार मतलब मेरे मन में भी ये सवाल है कि मस्जिद में इतने सारे लोग आखिर नमाज पढ़ने कैसे पहुंच जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले जो अभी तक मुझे जो जानकारी थी कि पहले जो था 5 लोग, फिर 7 लोग, फिर 30 लोग, फिर उसके बाद जो लोगों के मतलब बराबर आने की अनुमति, लेकिन इतनी संख्या में लोगों को वहाँ पहुँचकर पढ़ने का क्या कोई शक्ति प्रदर्शन का कोई इसको हम माने या फिर सिर्फ इबादत के लिए वहाँ पहुँचना, इसे आप कैसे लेते हैं? अब इसको यही कहा जाएगा कि भाई माहौल ख़राब करना है। जब स्पष्ट आदेश रहता है कि भाई आपको 5 लोगों को, 3 लोगों को, 10 लोगों को नमाज़ पढ़ना है तो आप उतनी ही संख्या में पढ़िए। केवल प्रदर्शन करना, अपनी ताकत दिखाना, वहाँ 100 लोग पहुँच जाएँ, 500 लोग पहुँच जाएँ, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं। तो शासन प्रशासन सुरक्षा को रोकना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों को कैसे आ रहे हैं ये जवाबदेही उनकी तय करनी चाहिए। भाई जो वहाँ के जो कमेटी के सचिव हैं या जो इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई कैसे भीड़ जुट जाती है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी और उनका काम है। हम लोग तो भाई यही मांग करेंगे वहाँ जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको ही प्रशासन लागू करवाए, ऐसा हम लोगों का अपना सोचना है। सवाल मेरा ये इसलिए था कि आप लोगों ने पिछली बार एक आरोप भी लगाया था कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जो विदाउट कहा कि हमने जब कैमरे से इतर बात की थी तो आपने ही बताया भी था कि कुछ लोग मंदिर वहाँ मस्जिद में गए नमाज पढ़ने और निकले ही नहीं। तो क्या ऐसी भी चीज़ें संभावना है इसकी, मतलब प्रशासन को आप लोग जानकारी दिए आज जो बैठक हुई कि ऐसी चीज़ें पिछली बार सामने? हम लोगों ने ये बातें कोर्ट में भी रखा था और प्रशासन के सामने भी ये सब पक्ष रखा जा चुका है और प्रशासन कल, हमारा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं उत्पन्न होने देंगे, लोगों की भीड़ नहीं जुटने देंगे। ये पहले से ही प्रशासन अपनी व्यवस्था किया होगा और कल भी करेगा। तो इसलिए अब चूँकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, इसलिए प्रशासन भी सतर्क रहेगा और प्रशासन पूरी उचित व्यवस्था करेगा कि कल फिर पिछली स्थिति पैदा न हो। ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया गया है और प्रशासन भी सुनिश्चित कर लिया है। प्रशासन भी उम्मीद क्या है, प्रशासन भी क्योंकि न्यायालय के साथ है, न्यायालय के आदेश मानना उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका भी दायित्व है और वो प्रयास करेंगे वहाँ भीड़ न हो या गलत माहौल वहाँ उत्पन्न क्रिएट न हो, जिससे फिर आने वाले समय में कल फिर रुकावट पैदा हो जाए। ऐसा हमारा मानना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कल। तो समय भी बता दीजिए कि कल कितने बजे पहुँचेंगे आप लोग भी पहुँचेंगे और जो कमिश्नर हैं, 2 कोर्ट कमिश्नर, 1 सहायक है, तो कितने बजे का समय? कल हम लोगों का 8 से 12 जो है माननीय न्यायालय का आदेश, स्पष्ट आदेश है कि 8 से 12 आपको जो है कमीशन की कार्रवाई करनी है और 8 बजे से 12 बजे तक होगा। हम लोग समय से पहुंचेंगे, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी और 8 बजे हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और कमीशन कल शुरू हो जाएगी। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी बात बिल्कुल नहीं, काफ़ी सवाल पूछे गए हैं इन अधिवक्ताओं से और इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो स्पष्ट कर दी हमारे दर्शकों के सामने इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर किसी के मन में कोई सवाल रहा हो इस सर्वे से जुड़ा हुआ या न्यायिक जो प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ा हुआ, तो उसका समाधान ज़रूर हुआ होगा आपकी इस बातचीत।